दोस्तों, सारण ने कहा, राजन, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन यूथपतियों का परिचय दे रहा हूँ जो खेल खेल में ही कभी उछलता और कभी खड़ा होता है। वहां खड़े हुए वानर जिसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, यह दंभ नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। यह वानर राज दंभ अपनी सेना द्वारा ही सहस्त्राक्ष इंद्र की उपासना करता है। उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है, जो चलते समय 1 योजन दूर खड़े हुए पर्वत को भी छू लेता है, जिससे बड़ा रूप कहीं नहीं दिखाई देता है। वह वानर सन्नादन नाम से विख्यात है। उसे वानरों का पितामह कहा जाता है। उस बुद्धिमान वानर ने किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। वही यह यूथपतियों का भी सरदार है। राजन, देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिस अग्नि देव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह क्रंथन नामक यूथपति है। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को रौंद डालने का हौसला रखता है। राक्षस राज हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी ने संबसादन नामक राक्षस को, जो हाथी का रूप धारण करके आया था, उसे मार डाला था, जिससे हाथियों से वानरों का वैर बंध गया था। यह वीर प्रमाथी नामक वानर यूथपति हाथियों को भयभीत करता हुआ गंगा के किनारे विचरा करता है। इसके साथ बल और पराक्रम पर गर्व करने वाले 10 करोड़ वानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से सुशोभित होते हैं। ये काले मुंह वाले लंगूर जाति के वानर जो अपने यूथपति को चारों ओर से घेर कर चल रहे हैं, इनमें महान बल है। इन भयंकर वानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने की सहायता की है, उस लंगूर जाति का वह यूथपति गवाक्ष नाम से प्रसिद्ध है। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष दिखाई देते हैं, सूर्यदेव जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, महात्मा महर्षिगण जिसके शिखर का कभी त्याग नहीं करते हैं, उसी रमणीय पर्वत महामेरु पर ये प्रमुख वानरों में प्रधान यूथपति केसरी रमण करते हैं। वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, महान पर्वत के समान ऊंचे वानर यहाँ आकर इस तरह खड़े हैं, मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। उनके बीच में यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। यह बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्यदेव की उपासना करता है। राजन, यह वीर इस भूमंडल में शतबली के नाम से विख्यात है। उस सारी वानरी सेना का परिचय देकर जब सारण चुप हो गया, तब शुक ने राक्षस राज रावण से कहा, राजन, जिन्हें आप मतवाले गजराजों के समान वहां खड़ा देख रहे हैं, वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर हैं। दैत्यों और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। ये सब के सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनके नाम मैंद और द्वैध हैं। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृत पान किया है। यह वानर जो समुद्र लांघ कर लंका में आपके पास आया था, यह केसरी का बड़ा पुत्र है। यह पवन पुत्र के नाम से भी विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। यह कुपित होने पर समुद्र को भी विशुद्ध कर सकता है। बल और रूप से संपन्न यह श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। यह वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। जब यह बालक था, उस समय की बात है। एक दिन इसको भूख लगी थी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर यह 3000 योजन ऊंचा उछल गया था, परंतु सूर्य देव तक ना पहुंचकर यह वानर उदयगिरी पर ही गिर पड़ा। वहां के शिलाखंड पर गिरने के कारण इस वानर की एक हनु कुछ कट गई, इसलिए यह हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है। हनुमान जी के पास ही
जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले शूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं। इनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता। ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। ये अपने बाणों से आकाश का भी भेदन कर सकते हैं, पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। राजन, जिनकी भार्या सीता को आप जनस्थान से हर लाए हैं, वे ही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। उनके दाहिने भाग में जो ये शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान कुछ लाल नेत्र वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये अपने भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं, राजनीति और युद्ध में कुशल हैं तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, ये राजा विभीषण हैं। श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। अब ये आपसे युद्ध के लिए सामने आ गए हैं। जिन्हें आप सब वानरों के बीच में अविचल भाव से खड़ा देखते हैं, वे समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव हैं। वे तेज, यश, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वोपरि हैं। इनके गले में जो 100 कमलों की सुवर्णमयी माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। भगवान श्री राम ने वाली को मारकर यह माला, तारा और वानरों का राज्य, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी थीं।